Malia is out of the country. Liquor baron Vijay Malia, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. जो इंसान कभी इंडिया के सबसे रॉयल बिजनेस टाइकून में गिना जाता था, वो आज एक पॉडकास्ट में बैठा है अपना नाम, अपनी इमेज और शायद अपनी सच्चाई बचाने के लिए। क्या विजय मल्ल्या अब इंडिया के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है? क्या आरसीबी की जीत के बाद वो फिर से स्पॉटलाइट में आना चाहता है? और आखिर क्यों राज शामनी को इनवाइट किया अपने लंदन वाले महल में? इस वीडियो में जानिए विजय माल्या की वापसी की वो कहानी जो अभी सिर्फ शुरू हुई है। सेगमेंट 1, विजय माल्या, एक कंट्रोवर्शियल जर्नी। विजय माल्या नाम तो सुना ही होगा। किंगफिशर बियर से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस तक वो हर जगह था। लग्जूरियस लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटीज, पार्टीज और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मालिक। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। कंपनी डूब गई, लोन चुकाने की बारी आई और मल्ल्या साहब निकल लिए इंडिया से सीधा लंदन। 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का बैंक लोन डिफॉल्ट और फिर 2016 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टैग लग गया। सेगमेंट 2, आरसीबी की जीत और मल्ल्या का रीअपीयरेंस। आरसीबी की जीत के बाद लोगों ने विजय मल्ल्या की पुरानी वीडियोस फिर से शेयर करनी शुरू की। आरसीबी की टीम के साथ सेलिब्रेशन, प्रेस इंटरव्यूज और उनकी किंग स्टाइल एंट्री। और तभी आया ट्विस्ट, राज शमानी का वायरल पॉडकास्ट जिसमें विजय माल्या पहली बार इतने सालों बाद सामने आए। सेगमेंट 3, राज शमानी पॉडकास्ट, सच या इमेज मेकओवर। राज शमानी इंडिया के पॉपुलर पॉडकास्टर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने लंदन जाकर विजय मल्ल्या का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। पॉडकास्ट में मल्ल्या दिख रहे हैं रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और सबसे बड़ी बात, वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने कोई पैसा नहीं चुराया, वो सब बिजनेस लॉस था। मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अन्यायपूर्ण ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये बातें एक जेन्युइन बिजनेसमैन की है या फिर ये एक केयरफुली प्लान्ड पीआर स्टंट है? सेगमेंट 4, इमेज सुधारने की कोशिश। लेट्स ब्रेक इट डाउन। विजय माल्या ने पॉडकास्ट में क्या क्या कहा? उन्होंने खुद को विक्टिम बताया। इंडियन सिस्टम ने मुझे स्केप गोट बना दिया। पब्लिक इमोशन पे फोकस। मैं भी चाहता हूँ कि ये मामला सुलझे। मैं इंडिया से भागा नहीं, कानूनी तरीके से निकला हूँ। लग्जूरियस सेटअप में इंटरव्यू, बैकग्राउंड में रॉयल फर्नीचर, प्राइवेट मैंशन। क्या ये सिंपैथी बिल्ड करने का तरीका है? आरसीबी विन के बाद टाइमिंग, आरसीबी की जीत के बज में आना, भीड़ का अटेंशन पकड़ना, परफेक्ट टाइमिंग। तो क्या विजय माल्या अब अपना पुराना इमेज वापस लाना चाहते हैं? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो विलन नहीं, मिसअंडरस्टूड बिजनेसमैन है? सेगमेंट 5, पब्लिक रिएक्शन एंड रियल ट्रूथ। कुछ लोग कह रहे हैं विजय माल्या का सच अब सामने आना चाहिए, तो कुछ का कहना है ये सब एक सिंपैथी गेम है ताकि केस में रियायत मिल सके। सवाल ये नहीं है कि उसने पॉडकास्ट दिया, सवाल ये है क्यों दिया और अभी क्यों? क्लोजिंग पंचलाइन, विजय मल्ल्या की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, परसेप्शन की है। और जब बात नाम, इज्जत और दुनिया की नजरों में वापसी की हो तो हर पॉडकास्ट, हर शब्द एक केयरफुली रिटन स्क्रिप्ट होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या विजय मल्ल्या को दूसरा मौका मिलना चाहिए या इंडिया उसकी सच्चाई को पहले ही समझ चुका है? कमेंट करो। क्या आप मानते हो मल्ल्या सही बोल रहे हैं या ये सिर्फ एक एक्ट है? और ऐसी सच्ची लेकिन शॉकिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो राजपुट अनकट